हाय गाइस, दिस इज नील नितिन मुकेश दिस इज श्रेया शर्मा। मैं हूं अध्ययन सुमन और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। फिल्म एक्टर और फिल्म स्टार जो है एक म्यूजिक वीडियो भी कर रहा है। Neil and me are dating. Officially today, I would like to announce that he's having an extramarital affair with Adhyan Suman. एक्टर हूँ तो एक्टिंग ही तो करूंगा। सेट पे मेरा तो मानना है कि कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं। करेक्ट है। हाँ बिल्कुल। आश्रम से फिर मुझे मेरी फिल्में मिलनी शुरू हो गई एज एन एक्टर। तो यार यू नेवर नो कि कौन सा दरवाजा कब खुले। कंट्रोवर्सीज ये क्रिएट करती हैं। करेक्ट है। सुलझाता ये है। क्वीन ये है। सुलझाता ये है, पिस्ता में हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रंसिंग और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। और आज हमारे साथ है नील नितिन मुकेश, श्रेया शर्मा और अध्ययन सुमन। आप तीनों का वेलकम है फिल्मी बीट में। सो आप लोगों का नया सॉन्ग आया है तू मेरी आशिकी चैप्टर 1, जिसके और भी 2 चैप्टर्स आने वाले हैं। एंड आपका ये म्यूजिक डेब्यू है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कैसा आपका एक्सपीरियंस था और कैसे आपने सोचा कि आपको म्यूजिक एल्बम में डेब्यू करना है। आई मीन मेरे नाम में ही म्यूजिक है। मेरे दादाजी मुकेश जी, मेरे पिताजी नितिन मुकेश जी, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई उम्मीद कर रहा था कि क्योंकि नया एक ट्रेंड हो चुका है कि हर फिल्म एक्टर और फिल्म स्टार जो है एक म्यूज़िक वीडियो भी कर रहा है, चाहे वो अक्षय सर हो, सलमान भाई हो, या अभी हाल ही में टाइगर ने गाना किया है, तो अध्ययन कर चुके हैं इतने अपने खुद के पर्सनल गाने। तो एक वो ट्रेंड को बरकरार रखते हुए मगर फिर भी ट्रेंड से थोड़ा अलग होते हुए एक ऐसे गाने की तलाश थी जो गाने के साथ साथ एक कुछ अलग हो। और जब अध्ययन से मुलाकात हुई और उन्होंने इस गाने के बारे में और इसकी कहानी सुनाई तो इंस्टेंटली जो है दिल एक तरफा हो गया। और मैंने कहा कि भैया अगर तू मेरी आशिकी का गाना अगर मैं नहीं करूं तो शायद ये मेरे करियर में एक कुछ इनकम्प्लीट चीज़ रह जाएगी। हालांकि बहुत सारे गाने ऑफ़र होते हैं बट उनकी कहानियाँ ऐसी एक कहानी नहीं थी। और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि शिखा जी ने, म्यूज़िक गराज ने मुझे इस लायक समझा। श्रेया जी के साथ मौका मिला मुझे काम करने का। राशिद साहब ने, अंकित जी ने जिस किस्म से अपनी आवाज़ ब्लेंड की है इस गाने को, बहुत कम खुश नसीब लोग होते हैं जो ऐसे सेटअप को का एक हिस्सा बन पाते हैं। एंड नील, आई एम श्योर आपको बहुत सारे ऑफर्स एल्बम के, म्यूजिक एल्बम के पहले भी आए होंगे, लेकिन मैंने अभी पीछे से इसके पहले इंटरव्यू में सुना कि आपके पास सबसे ज़्यादा कॉल्स आप एक दूसरे को ही आते हैं। तो क्या ये एक रीज़न थे इसे हाँ कहना? इसका जवाब शायद Neil and me are dating. Officially today, I would like to announce आई एम द that प्रूफ। he's having an extramarital affair with Adhyan Suman. Fortunately, unfortunately, but नहीं, नील और मैं दोनों कैप्रिकॉर्न है। नील और मैं दोनों पागल हैं और नील और मैं दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट है काम को लेकर। और जब देखिए एक्साइटमेंट की शुरुआत तो मुझसे हुई, फिर मैंने सोचा मैं पागल हूँ तो मुझे 2 पागल चाहिए। फिर एक पागल आई, उसके बाद मैंने बोला जो मेरा हीरो है वो भी मुझे पागल चाहिए। हम सबसे ज़्यादा पागल होना हम सब पागल हैं। तो हम जब जुड़े तो वो हर क्या है कि देखिए फिल्म मेकिंग, व्हेन यू क्रिएटिंग अ वर्ल्ड, एवरी लिटिल शॉट, एवरी लिटिल इमोशन, बिकॉज आई एम एन एक्टर, आई वांट टू शेयर इट विद द एक्टर। द डायरेक्टर एक्टर वांट्स टू शेयर इट विद द एक्टर। तो मैं नील को, नील यार ब्रो ये देख, रात को शूट करके मैं बाकायदा अपने कुंदन अपनी टीम के साथ बैठ के मैं आई चेक माई रशेस, भले ही वो सुबह के 5 बजे हो और मैं 5 बजे नील को भेजूंगा वो शॉट। वो थक के 19 घंटे शूटिंग करके सो रहा है, मेरा सुबह उठ के देखेगा, बट आई हैव टू सेंड हिम, आई विल सेंड श्रेया, लुक हाउ प्रिटी यू आर लुकिंग, लुक हाउ नाइस दिस शॉट इज। 3 AM used to या कुछ उसमें वही है यार। तो इट्स द मैडनेस एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि नील डिसाइडेड टू जंप इन दैट मैडनेस। यार आप मुझे बताएं कौन सा एक्टर बैठ के एक्ट्रेस के पीछे जो है वो उसका मार्क बनाएगा, उसका प्रोस्थेटिक्स करेगा, ये पागल। देखिए फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है जहाँ पे कभी कभी एक्टर मेकअप आर्टिस्ट भी बन जाता है, डायरेक्टर जो है वो गैफर भी बन जाता है। और इट्स अ वेरी सेल्फलेस प्रोफेशन है, इसमें कोई हायरार्की नहीं है। कोई सेट पे मेरा तो मानना है कि कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरा काम नहीं। करेक्ट है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। फिल्म के सेट पे और जनरली इन लाइफ में भी हर काम को अपना काम बनाओ और हर किसी की मदद करो। और यहाँ पे मैंने ये सीखा है कि आज की यंग जनरेशन में वो पागलपन है और हम में तो कम से कम वो ईगोज और वो इश्यूज है नहीं कि अगर इसका काम कुछ कर रहा है, अगर मुझे लगता है कि मेरा हक बनता है मैं बोल सकूं, मुझे मेरा फर्ज बनता है कि मैं बोलूँगा। And I'm really happy. Neil's having done 30 films with some of the biggest filmmakers, production houses in the country.
still gave me the respect of a new director and said, "Can I suggest? When you have an actor of that stature as a star coming and respecting you, मेरा फर्ज बनता है कि जब नील वो गाना देखे बोले यार डिसीजन मेरा सही था काम करने का इस गाने में, इस फिल्म में, सॉरी। आई एम वेरी प्राउड, आई एम नॉट गोना लाई। मैं बहुत नर्वस था क्योंकि बड़ी फिल्मों से जुड़ा हूँ, जैसे अध्ययन खुद भी जुड़ा है और कितनी फिल्म कर चुके हैं हम सब। मालूम है कि श्रेया जी का ये डेब्यू है, बट एक अनफॉर्चुनेटली हम लोगों से ज़्यादा एक लोग जो इर्द गिर्द वाले लोग होते हैं वो एक परसेप्शन करके क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं सर आप एक्टर हैं, आपको म्यूज़िक वीडियो नहीं करना चाहिए, नहीं सर आप। बट कभी कभी ये लगता था कि क्यों नहीं, मैं एक्टर हूँ, मैंने फिल्में कर ली हैं इतनी सारी, बट मेरा मन कर रहा है कि मैं एक म्यूज़िक वीडियो करूँ। क्रिएटिविटी में इतनी बाउंड्रीज क्यों कर दी हैं हमने? करेक्ट। बट आज के टाइम में वो बाउंड्रीज मिट रही हैं, वो उसका पूरा एडवांटेज मैं भी और अध्ययन भी लेना चाहते हैं एज फिल्म मेकर्स, एज एक्टर्स, एज क्रिएटिव पीपल, कि चाहे वो OTT हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कैरेक्टर्स हो, या चाहे वो डायरेक्शन हो या राइटिंग हो। आज क्रिएटिविटी की कोई लकीर खींच के ये नहीं कह सकता अरे यार मेरी तो करियर की शुरुआत इसी अनफॉर्चुनेट सवाल से उठा था कि आप सिंगर के बेटे हैं, आप एक्टर क्यों बनना चाहते हैं। मैं हमेशा इस दुविधा में फंसा पड़ा हूँ। बट 30 फिल्म करने के बाद भी जब मेरी खुद की भी टीम कहती थी कि सर आप म्यूज़िक वीडियो क्यों कर रहे हैं, फिल्म आ रही है आपकी ना अभी इस साल में। आई सेड मगर मुझे करना है, और जब करना है तो ऑब्वियसली सेंटिमेंट्स अलग होते हैं, मगर टेक्निकल भी ना। तो ऐसा नहीं कि म्यूज़िक वीडियोस के ऑफर नहीं थे, बट जब ये ऑफर आया और जब ये कहानी सुनी और जब ये विजुअल्स का सेंस मुझे आया कि हाँ ये तालमेल बैठ गई है इस बंदे के साथ, ये यार इसके दिमाग में कुछ अलग है, तो उस अलग से अगर ये पीछा ना छूटे या छूटा है, मैं पहले कूद गया है ना। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि इसने चैप्टर 1, 2 और 3 अनाउंस कर लिया। करना ही था और वो मतलब मुझे बिकॉज जो बन चुका था उसके एंड बहुत सी चीज़ें जो हैं while we were processing and completing scenes, बहुत सी चीज़ें तब बनते निकल आ रही थी साथ में। हम लाइक नील ऐसा करते, नील और ये एंडिंग सोचा नहीं था, ये हो गया, ये तो इट इज़ मैजिकल यार। कुछ चीज़ें मैजिकल होती हैं और ये मैजिकल था हमारे लिए ऑनेस्टली। थैंक यू। ऐश्वर्या आप बहुत प्रिटी लग रही हैं सॉन्ग में। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका कैसा एक्सपीरियंस था नील के साथ काम करने का, अध्ययन के साथ काम करने का? हाउ वाज योर? पहले तो जैसे ही मुझे पता चला दैट आई एम वर्किंग विद अध्ययन सर एंड नील सर, I got very, very, very happy because I couldn't have asked for a better director and a better co-actor, you know. And everybody in the morning, since morning, they've been calling me and telling me how beautiful you look with Neil. You know, I think it's not my beauty that. Thank you so much for the compliment, but it's I think together we're looking so good together. The chemistry. We felt that, chemistry. Yeah, we such a felt nice that. person to be very honest. आज के टाइम में अगर जो डेब्यूटेंट होते हैं ना, उनकी इनसिक्योरिटीज बहुत होती हैं, and especially being a girl, you know, in the kind of conditions that we've shot in. Yeah. कि अरे भाई छाता है, you know, ये वैनिटी वैन चाहिए। करेक्ट। तो छोटी छोटी चीज़ें। We've shot in 55 degrees in Dubai, in such heat, in such climatic conditions. Bare minimum crew. Bare minimum crew. And it's hot. And this girl has not even shown that much tantrum. कभी कभी हम लोग पागल हैं ना, बट हमें एहसास नहीं हुआ कि यार हमने ब्रेकफास्ट 7 बजे कर लिया है, लंच 4 बजे तक नहीं हो रहा है, हम कर रहे हैं, हम यूज्ड टू हैं, बट इसने भी एक चू नहीं की। So that speaks the volumes of the passion along with, it's not just beauty, it's the brains along with the beauty that she has. And I think that was a big compliment for all of us on set, for her to be, holding us with that. And thanks for that. Thank you so much, sir. Really means a lot. अनिल, आपने एक बात कही कि आपसे ये सवाल हुए हैं कि आप एक एक्टर हैं तो आप म्यूजिक एल्बम क्यों कर रहे हैं। इस चीज़ पर अध्ययन, अगर मैं इनकी बात करूँ तो आप हमेशा इस बारे में खुलकर बात करते हुए आए हैं, क्योंकि आप दोनों ही फिल्म बैकग्राउंड से हैं। करेक्ट। सो यू नो बॉलीवुड में भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने ये किया है तो अब आप इस पर क्यों आ रहे हैं, तो कैसे इन चीज़ों को फेस करते हैं आप लोग? मैं अगर कहना चाहूँगा एक लाइन में, फिर अध्ययन भी ज़रूर इस बात पे
एलैबोरेट करना चाहेगा तो हम आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट को आप पानी की तरह रखिए ना, पानी को हम थोड़ी रोक पाते हैं, वो Exactly. तो अपने रुख लेते रहता है। हम भी वही तरीके से फ्लो करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे इस गाने में मैं और कर क्या रहा हूँ, एक्टिंग ही तो कर रहा हूँ। करेक्ट एक्टर हूँ तो एक्टिंग ही तो करूँगा। करेक्ट अब चाहे वो विलेन का रोल हो, हीरो का रोल हो, कैरेक्टर रोल हो, या एक्शन हीरो हो या सुपर हीरो, एक्टर ही तो है एंड ऑफ द डे। और अगर मैं अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ मेरे इस माध्यम से। अगर मैं इस माध्यम को चीट करूँगा मेरी ऑडियंस 1 सेकंड में पकड़ लेगी। और ये चीज़ कि शायद इज्जत अगर हम ना करें तो हमारी जो जनरेशन से हम बिलोंग करते हैं, शेखर सर भी एक एक्टर हैं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, खुद शेखर सुमन सर हैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी। श्रेया's new to the fraternity and I'm sure that with her passion she'll have a lineage in front of her. But because we are so passionate, you cannot hold us back. या You cannot take that. मैं from राइटिंग भी anything. करूँगा, करेक्ट मैं एक्टिंग भी करूँगा। ये बहुत अक्सर मेरे सामने आता है, सर आप एक्टर हैं, राइटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहानी है जहन में, अच्छी कहानी क्योंकि मैं कुछ कहना बताने- चाहता हूँ यार। मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, अगर आपने इंसान के फोटो पे टेप लगा दिया, वो कुछ बोल नहीं पाता, आपने तो एक किस्म से गला घोट दिया ना उसका। तो एक आर्टिस्ट के साथ वही है, एक किस्म से उसकी कला को हम कैसे दर्शाएं। कोई गाना बजाता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई निर्देशक है, कोई लेखक है, कोई कुछ, सभी कर लेते हैं। राज कपूर साहब थे हमारे, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, राइटर भी थे। आज की जनरेशन में हमारे पास एक फरहान अख्तर साहब हैं, राइटर भी हैं, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी हैं, सिंगर भी है भाई। सिंगर भी हैं। तो क्यों, और है ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम इन चीज़ों को हम पढ़े लिखे हैं, हमने सालों साल इसके पीछे मेहनत की है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लेकर ही आएंगे, बिना सोच के थोड़ी ना आएंगे। करेक्ट एब्सोल्युटली भाई, एग्जैक्टली जो इन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। ये आप एक आर्टिस्ट पानी की तरह होता है, और भगवान ने, खुदा ने अगर आपको एक टैलेंट नवाजा है, एक नहीं 4, आई विल एक्सप्लोर यार। जब मेरी शुरुआत, जब मेरे बिल्कुल। 2012 से लेकर 2019 तक जब मैंने एक बहुत ख़राब वक्त देखा एज एन एक्टर, तो मुझे लगा यार इस पे थोड़ा सा होल्ड करते हैं। जो मेरा दूसरा पैशन है जो सिंगिंग है, उस पर ध्यान देते हैं, डायरेक्शन करते हैं। उस गाने से मुझे आश्रम मिली, आश्रम से फिर मुझे मेरी फिल्में मिलनी शुरू हो गई एज एन एक्टर। तो यार यू नेवर नो कि कौन सा दरवाजा कब खुले, और आपको एग्जैक्टली कि आप देख रहे थे ना इन्हें परफॉर्म करते हुए, अब कौन से कैरेक्टर में ये कहाँ फिट आ जाए। ऑफ कोर्स अच्छा, ये फेज जरूर मेरे करियर में भी कितनी बार ऊपर चढ़ाव उतार आया ही है। करेक्ट। मैं एग्जाम्पल मैं खुद का भी दे रहा हूँ। मैं फिलहाल खुद को हमेशा मैं अपनी माँ और अपने पिताजी से आज तक कहता हूँ, अपने भाई और बीवी से भी ये कहता हूँ कि मेरा संघर्ष कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। करेक्ट। और कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हर फिल्म के बाद वापस दूसरी फिल्म पहली ढूंढने के लिए, फिर करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए। करेक्ट। इट्स नेवर एंडिंग ब्रो। It's not. Never ending. यहाँ पर भी ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है, कुछ तो लोग कहेंगे। हाँ, लोगों का काम है कहना, आप अपना काम कीजिए ना। इसीलिए शायद, मगर इंटरव्यू ख़त्म करते करते मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे गाने में एक जो डायलॉग है वो हम सारे आर्टिस्टों के लिए मैंने एक लाइन लिखी है, सिर्फ मेरे अकेले के लिए लिखी नहीं है मैंने। हम सारे आर्टिस्ट जो जिन्हें लगता है कि हमारी आवाज़ पहुंचानी है और हम में अब वो जुनून अब भी है। आजकल ये नया एक शब्द निकला है, रेलेवेंस। हम सब एज एन एक्टर हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। करेक्ट। द बॉडी ऑफ चाहे वर्क यार। हम कहीं पे भी कुछ भी Correct. करें, कुछ हम रेलेवेंट रहेंगे। वंस एन एक्टर ऑलवेज एन ऑलवेज एन एक्टर। इस वजह से जैसे मेरे दादाजी का एक गाना था, जीना यहाँ मरना यहाँ, वही इमोशन को पकड़ते हुए इस गाने का मैंने एक लाइन लिखा है कि कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती हैं, हमारी तो बस ये शुरुआत है। That's what तू मेरी आशिकी is all about. Correct. It's about passionate filmmakers coming together to give you something magical. क्या बात। ओके, समय कम है, एक छोटा सेगमेंट मुझे आप लोगों के साथ करना है, इसका नाम है
थिंक फास्ट। हम्म, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, बट जैसे आप लोगों का बॉन्ड में देखती हूँ तो मुझे लग रहा है ये मुझे पूछना चाहिए। बिल्कुल पूछे 1 2 3 गो क्विक Okay. फास्ट। हाँ आप तीनों में मूडी कौन है? मूडी नील हाँ नील नील नील, हाँ। वेरी कुछ मूडी। बताना चाहिए कैसे? जनरली तो मैं बहुत हाँ। काम किस्म का आदमी हूँ, बट इफ आई स्नैप देन आई Yeah, he does. नील। I'm like a child. Okay, I'm like a child. actually, yeah. हाँ बट ये सबसे ज़्यादा काम है। ये कुछ भी इतनी मूडी नहीं है, ये इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सबसे अगला सवाल पूछिए। अगला सवाल, ये तो नील, Okay. but in a cute way, you know, Of course, of he's course. always so He gets it. He gets it. adorable on set. अगला सवाल हाँ। आप जवाब दीजिए। Cutely grumpy he gets on set. हाँ। हाँ ये तो मुझे लगता नहीं कि होगा। फूडी कौन है? foodie Foodie? ये ये भी मैं नहीं, एक मैं तो second, मैं मैं तो फिलहाल डाइट पे अगर बोल भी हमने दिया सच। हमने हाँ, foodie है। नहीं, मैं मुझे बहुत foodie outside the film. मैंने both of जाके us. इतना हमस खाया है, इतना हमस हम दोनों बहुत No खाया। सिर्फ खाया खिलाया भी आपने? नहीं हम सिर्फ खा रहे नहीं, थे। हमने मैं तो सूख गया वहाँ पे। हाँ मुझे किसी ने कुछ खिलाया नहीं। मैंने बहुत खाया है। Yeah. मैं ट्राई करी थी ना खाऊं, बट लाइक शूट तक इसे कुछ अलाउड नहीं था। मैंने बोला तू पानी भी सूंघेगी नहीं, उसके बाद तो वो जो करना था। हाँ अगला हाँ जी। हाँ जो अगला सवाल है उसमें हमारे लिए तो आप तीनों ही हैं, लेकिन आप तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना है, एंटरटेनिंग कौन है आपके लिए? सबसे ज्यादा आई एंटरटेनिंग थिंक उसका श्रेय मैं लूंगा, यही है, क्योंकि हाँ। क्योंकि यही है। हाँ, क्योंकि ये बहुत छुपा रुस्तम है हम्म, है ना। हालांकि एक जैसे ही हैं हम, छुपा रुस्तम है। ये अभी वहां तक पहुंची नहीं है हाँ ओके। और मैं- मैं थोड़ा मस्तीखोर हूँ, हाँ तो मैं मिमिक्री भी करता ये हूँ। इतने Oh, wow. जोक्स मार रहे थे सेट पे, एकदम से आके कुछ भी बोल देते थे और फिर मैं ऐसे हो जाती थी, ये क्या था, ये कौन बोल के गया, फिर मैं देखती थी नील ने बोला। तो आइडिया अब तो हमें भी सुनना है। आइडिया नहीं नहीं, एक इनकी इतना सेट का माहौल इतना हमेशा स्ट्रेसफुल रहता हाँ है, तो उसको अगर थोड़ा मजाकिया नहीं बनाए, Correct. दिन जो है थकान बहुत महसूस होता है। करेक्ट। तो आई जस्ट ट्राई एंड मेक अ बस सबसे बेस्ट मिमिक्री इनकी करते हैं ये। अभी आप मत कीजिएगा वो, बिल्कुल भी नहीं। अभी नहीं अभी यहाँ हाँ। पे नहीं। यहाँ पे नहीं। अभी गाना है यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो मेरी मिमिक्री देख के ताजुब हो जाएंगे, हाँ। शायद बोलेंगे मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा है। पर ये बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, आपको बैठना चाहिए इनके है ना? साथ। ओके, सो एंटरटेनिंग तो ये है। बोरिंग कौन? बोरिंग बोरिंग शायद मैं, हम में से मैं- कोई नहीं, कोई नहीं है बोरिंग है। सॉरी बट हम में से कोई नहीं। कंट्रोवर्सीज ये क्रिएट करती हैं, करेक्ट है। सुजाता ये गॉसिप है, क्वीन ये है। सुजाता ये है, पिस्ता मैं हूँ। हाँ। तो हम में से तीनों में से बोरिंग तो कोई नहीं है यहाँ पे बोरिंग भैया। कोई- बोरिंग कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ। ओके, झूठ कौन बोलता है या बहाने कौन झूठ कौन बनाता है? बोलता है? बहाने कौन बनाता है? हाँ? बहाने झूठ तो कोई नहीं बोलता। बहाने अगर बोलना हम है, तो एक टीम है। चलिए ओ झूठ, चलिए अगर आप एक नाम पूछ ही रही है तो श्रेया। झूठ नहीं नहीं नहीं, चलो बोल आप ही पूछ देते रहे हो हैं। तो बोल ही देते हैं, बोल ही बोल बट ही हम झूठ नहीं बोलते। नहीं, कोई क्या ही भी झूठ बोलेंगे किस बात क्या पे? झूठ बोल देंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन। एक दूसरे का फेवरेट फूड आपको बताना है। एक Uh, दूसरे salmon सामान दाल चावल ना। दाल चावल। सुपर। and what was that place in Dubai where you went for getting your पीएफ चाइनीज। हाँ Love it. क्या याद दिला रहे हैं बाप रे। ओके, I told you, it's ना hummus ना। hummus and Hummus. smoothies। ओके। इनका बटर चिकन। बटर चिकन आइला। ओके, बहुत अच्छा लगा आपको Thank सवाल you. ये Thank लाइन you so much. एक दो लाइन अगर आप लोग गुनगुनाना चाहेंगे सॉन्ग का। हाँ बिल्कुल। यार। quickly, चलो। बिल्कुल। और तो फोटो को भाई। हाँ? तुझसे तुझसे आगे मेरी सोच जाती नहीं, मैं आशिक तेरा, तू मेरी आशिकी। देखूं जब मैं तुझे, धड़के मेरा दिल, तू चाहत मेरी, तू मेरी आशिकी। जिस रोज मैं देखूं मैं तुझको, दिल पागल सा रहता है। तू साथ रहे हर पल मेरे, दिल मेरा मुझसे कहता है बन गया है तू अब मेरी आशिकी। आशिकी आशिकी तू मेरी आशिकी। अमेजिंग।
सही थैंक यू Thank you so much. थैंक यू हमें सो मच बेसुरा बनाने की बहुत कोशिश बहुत कोशिश की आपने, हाँ। बट फिर भी सुर मैं में मैं बाथरूम सिंगर हूँ मुझे मैं क्या थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। सो मच चैप्टर 2 का हमें बेसब्री से इंतजार है एंड जय माता दी। थैंक यू सो मच